बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुश्तरका वीडियो है ईमान दुश्कोरी यूट्यूब चैनल पर और सबीन शहबाज चैनल पर, दोनों चैनल्स पर ये वीडियो जब आप देखेंगे। नाज़रीन, आज तारीख है 8 सितंबर 2025, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 माह की जो छुट्टियां हैं, मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं, खत्म होने के बाद नए अदालती साल का आगाज़। इस नए अदालती साल के आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो किया जाता है। ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता सालों की जुडिशल कॉन्फ्रेंस किसी हद तक मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 10 माह के दौरान ये में जो कुछ किया, उन्होंने आज जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अपनी 20 से 25 मिनट की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने बताया। अटॉर्नी जनरल साहब ने तकरीर की, लेकिन आज हमने जजेस की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमने देखा किसी हद तक मुख्तलिफ थी पहले की निस्बत। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जुम्मे के रोज़ वाला जो खत है उस पर अभी इस वीडियो में बात करेंगे। वो खत कितना मंजर आम, कितना जो है उस खत का इम्पैक्ट था आज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस में। इमारत की मेरे साथ मौजूद है। इमारत भाई, आज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस का अहवाल ज़रा बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? जी शुक्रिया। जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया कि जुडिशल कॉन्फ्रेंस यानी नए अदालती साल का आज आगाज़ हुआ है। हमारे जजेस जो कि दिन रात काम करते हैं, तो 3 महीने की उन्हें छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, ताकि वो रेस्ट कर सकें। पूरा साल वो हार्ड वर्क करते हैं, तो छुट्टियों के बाद वो नए अदालती साल का आगाज़ होता है और हर साल ये तकरीब मुनक़िद की जाती है। आज भी उस तकरीब का अहतमाम किया गया। आज से जजेस की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आइनी बेंच भी 27 जून के बाद आज पहली दफ़ा अपने काम का आगाज़ करने जा रहे हैं और सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमा भी मुख्तसर समाअत हुई है, कल उस पर दोबारा समाअत होनी है। तो आइनी बेंच ने भी काम का आगाज़ किया है और अदालत का जो काम है वो बाकायदा शुरू हो चुका है। और आज जब आपने बात की चीफ जस्टिस साहब की तकरीर की, तो उन्होंने आज तफसीली तकरीर की कि उन्होंने इस टाइम में क्या कुछ किया, क्योंकि नए अदालती साल का मकसद ये होता है, तकरीब का मकसद ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है वो कारकर्दगी बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पूरे अदालती साल में। क्योंकि हर साल अदालती साल जो है वो सितंबर में शुरू होता है, क्योंकि जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो उसके बाद नए अदालती साल का आगाज़ होता है। तो आज चीफ जस्टिस साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उसकी बात करें तो उन्होंने बड़े तफसीलन बताया कि मैंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि जो आपने ख़त का, जिसका आपने जिक्र किया, जैसे मंसूर अली शाह के ख़त का, तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से 2-3 रोज़ कबल एक अहम ख़त लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस जब होगी तो मैं चीफ जस्टिस से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि मैं आपसे 6 सवालात पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जुडिशल कॉन्फ्रेंस जब होगी तो आप उसके अंदर सबके सामने, पब्लिक के सामने, वकला के सामने उन 6 सवालात का जवाब देंगे। तो हम भी मुंतज़िर थे कि चीफ जस्टिस साहब उनका भी जवाब देंगे कि जैसे मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। बहरहाल जैसे मंसूर अली शाह के सवालात की हद तक जब बात थी, क्योंकि आज की चीफ जस्टिस साहब की तकरीर में सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट था कि क्या वो इन 6 सवालात का जवाब देते हैं या नहीं। उन्होंने टच ज़रूर किया, हल्का सा टच करके वो चले गए। उन्होंने तमाम सवालात के जवाब नहीं दिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से जो 6 सवालात पूछे गए थे जैसे मंसूर अली शाह की जानिब से, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दिया गया। और जो वजूहात पहले बताई जा चुकी हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की जानिब से कि तमाम जजेस से राय ली, उन्होंने कहा फुल कोर्ट नाम बनाओ, तो हमने नहीं बनाया और आइनी बेंच को ये मामला हमने दिया हुआ है और आइनी बेंच ने एक समाअत करके दोबारा केस एडजर्न किया था, आज तक वो नहीं लगा। इसके अलावा दीगर अहम सवाल थे कि जजेस के दरमियान यूनिटी क्यों नहीं, छुट्टियां जो हैं वो किस जजेस छुट्टी लेने के लिए आप इजाज़त क्यों लेंगे, और जो रूल्स बनाए गए हैं वो किसकी इजाज़त से, किसकी राय से बनाए गए। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि रूल सर्कुलेशन के ज़रिए कैसे बनाए, क्योंकि हमने देखा कि काबीना जो है वफाकी हुकूमत वो सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी दे देती है और वो इसलिए दी जाती है कि मजबूरी होती है, या इमरजेंसी में अगर कोई एक्ट पास करना है, कोई कानून पास करना है, तो काबीना के तमाम अरकान अगर मौजूद नहीं है, कोई बैरून मुल्क है, कोई किधर है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन के ज़रिए उनको मैसेज कर दिए जाते हैं या कॉल कर दी जाती है। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सी इमरजेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से ऐसे नामुसाइद हालात बन गए थे कि सर्कुलेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले गए। 1980 के बाद अब 2025 में आके 45 साल बाद ये रूल्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं, तो वो सर्कुलेशन के ज़रिए क्यों हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जैसे मंसूर अली शाह का। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन सवालात के जवाब नहीं दिए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जज छुट्टियां ले सकते हैं, लेकिन
अदालती छुट्टियों के दौरान अगर वो छुट्टी पे जाएंगे तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने जाना हुआ तो फिर इजाज़त ज़रूरी होगी। और उन्होंने प्रोटोकॉल की बात की कि हमने जजेस का प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया, और प्रोटोकॉल इसलिए ख़त्म किया कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, रेड जोन में जजेस रहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास 9 गाड़ियाँ थी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने अपनी ये कारकर्दगी के हवाले से बताया और अपनी किफ़ायत शुआरी के हवाले से, प्रोटोकॉल में कमी के हवाले से बताया कि उनके पास सिक्योरिटी की 9 गाड़ियाँ होती थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा मैंने मीटिंग की सिक्योरिटी हुकाम से, मैंने कहा कि 9 गाड़ियाँ क्यों है मेरे साथ, मैं रेड जोन में, सुप्रीम कोर्ट है और रिहाइश भी जजेस की रेड जोन में है, जजेस कॉलोनी भी इधर ही है, जजेस का जो रेस्ट हाउसेज हैं वो भी इधर ही हैं, तो फिर 9 गाड़ियाँ क्यों हैं मेरे साथ। उसके बाद चीफ साहब का कहना था कि मैंने 2 गाड़ियाँ रखी हैं, बाकी 7 गाड़ियाँ मैंने ख़त्म कर दी हैं, सिक्योरिटी वापस कर दी है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने दीगर जजेस का प्रोटोकॉल भी कम कर दिया है। और रूल्स में राय के हवाले से उनका ये कहना था कि राय हमने ली थी, लेकिन राय के हवाले से तहरीरी तौर पर हमने अभी भी हम लेंगे, क्योंकि फुल कोर्ट की मीटिंग होनी है तो उसमें भी हम सुनेंगे। चीफ साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें की थी उस दिन जब मीटिंग हुई हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उन्होंने बुलाया था और अदालत में पाबंदी के हवाले से उन्होंने बताना था कि जजेस कि जो चैम्बर्स हैं या जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर वकला को क्यों जाने से रोका गया है। उन्होंने कुछ रीज़न बताई कि फ़ाइलें पड़ी हैं, रिकॉर्ड पड़ा है, तो उस पर हमने पहले वीडियो की। तो चीफ साहब ने जब सिक्योरिटी की बात की और सारी चीज़ें की, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि रिटर्न में किसी ने राय नहीं दी थी जिसकी वजह से हमने रूल पास कर दी। तो आज उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। आज भी वो जजेस के सामने ये कह देते कि हमने आपसे राय मांगी थी तो आपने नहीं दी, आपने रिटर्न में नहीं दी। लेकिन आज उन्होंने ये बात नहीं की और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई राय देता है तो हम उसको देखेंगे, लेकिन जब रूल्स पास हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, तो अब आके आप राय भी लें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अब जो फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है, आपसे कुछ देर बाद वो मीटिंग शुरू होगी जिसमें तमाम जजेस शरीक होंगे और सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो सिर्फ एक ही एजेंडा है उस मीटिंग का, फुल कोर्ट मीटिंग का। तो उसको देखा जाएगा कि रूल्स कैसे पास हुए, जजेस से क्या राय ली गई, उसमें अगर तरमीम कर, जैसे कि कोर्ट फीस पर बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये मुतालबा कर रही है, वकला भी मुतालबा कर रहे हैं कि कोर्ट फीस में जो इजाफा किया गया है, मुख्तलिफ जो पटिशन दायर होती हैं उसकी फ़ीस में इजाफा किया गया। उसके अलावा आप अगर आर्डर निकलवाते हो, कोई फैसले की मुसद्दे का नकूल लेना चाहते हो तो उसके भी पैसे मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो आम साइलिन जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके पास किराए के पैसे नहीं होते। कई बार हमारे सामने लोग आए, वो आके बताते हैं कि हम फलां शहर से आए तो हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे, तो हमने किसी से उधार लेके हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, हम केस की समाअत के लिए पहुँचे हैं, हम दरख्वास्त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। एक मिसाल है कि यकना शुद्ध दो शुद्ध। तो आज जब हुआ तो चीफ जस्टिस साहब और अटॉर्नी जनरल साहब, इन दोनों साहिबान ने सब अच्छा कह के अपनी तकरीर, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कारकर्दगी बतानी थी अपनी। बता दूं, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने जो ज़ेर-ए-इंतवा मुकदमात हैं उसका बताया जी कि ज़ेर-ए-इंतवा मुकदमात पहले इतने थे, पहले 60,000 समथिंग थे, अब जो हैं दूसरा साल 60,000 थे, इस साल जो है वो 57,000 है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो पेंडेंसी है उसमें कमी हो रही है, और अच्छा पेंडेंसी में कमी हो रही है लेकिन जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, बार काउंसिल के बड़ाई साहब वो आए, उन्होंने जो है वो बार काउंसिल के जो है वो आए, उन्होंने एक तो शुरू में तो जाहिर है उन्होंने चीफ जस्टिस का जो काम है उसको सराहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो पाबंदी जो है ये खत्म होनी चाहिए, जो पाबंदी चीफ जस्टिस साहब जो वकीलों पे पाबंदी लगी है कि वो चीफ साहब के चैम्बर के पास या किसी ब्रांचेस में नहीं जा सकते, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन बड़ाइत साहब की किताब से ये चीज़ साबित हुई कि बड़ाइत साहब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये पाबंदियाँ बेसिकली होनी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर चीफ साहब ने अपनी किताब में कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट सबका है। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो सबका है। अच्छा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सबकी है तो सुप्रीम कोर्ट ओपन होनी चाहिए। आप पाबंदी क्यों लगा सकते हो किसी पे? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए ओपन हो 24 घंटे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत है इंसाफ की, तो आप कैसे वो बंद कर सकते हो या किसी पे पाबंदी लगा सकते हो सिर्फ ये वजह बता के कि सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पड़ा है या फिर जगह कम है? तो आप कैसे? और बार फैसिलिटेशन सेंटर की भी बात करेंगे जो चीफ साहब ने उसके बाद इफ्तिताह किया। अब वो वहाँ पर काम अभी चलना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक फैसिलिटेशन सेंटर सहूलत मरकज़ आवाम के लिए कायम किया गया है और वहाँ पे जो भी पटिशन दायर होंगी, जो रिकॉर्ड लेना होगा तो वो बाहर खड़े होकर लोग लेंगे, सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई शख्स ना आए बल्कि बाहर ही तमाम चीज़ें हो जाएं, सब लोगों को उधर ही इंसाफ मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आना ही ना पड़े। अगर इतनी बेहतर हमारी सुप्रीम कोर्ट होती तो हम अगर दर्जाबंदी देखें तो कई दफ़ा हम इस पर बात कर चुके हैं कि 142 ममालिक में पाकिस्तान 129वें नंबर पर है। आप इंसाफ फराहम करने में सिर्फ 8-10 ममालिक से आगे हैं। आप देखें अपने इंसाफ के मयार को
और फिर आप बातें करें कि हम ये कर रहे हैं चीफ साहब ने इस हवाले से अपना वाकया भी सुनाया ना कि मैं किसी जेल में किसी विजिट पे थे, क्योंकि हाँ वो visit करते गए डी खान गए हाँ, थे, हाँ। इसके अलावा बनू गए वो थे, वाकया जो मुख्तलिफ उन्होंने जेलों सुनाया, का वो उन्होंने कहते थे दौरा कि मैं जेल में गया तो वहाँ पे कैदियों से पूछ रहा था कि आपको पानी चाहिए, आपको दवाई चाहिए, क्या चाहिए। तो वहाँ पे किसी कैदी को पता चला कि ये चीफ जस्टिस है, तो उस कैदी कहते उस कैदी ने मुझे रोका और उसने मुझे रोकेगा कि हमें दवाइयाँ नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमारे केसेस कोई किसी का केस 10 साल से पेंडिंग है, किसी का केस कब से, और 2008 का केस का वो जिक्र कर रहे थे कि 2008 से वो केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसने कहा कि जो हमारे केसेस हैं उसका जो है वो उन केसेस का फैसला जो है वो करे। फिर उन्होंने क्रिमिनल बेंच को मेंशन किया कि फिर मैंने क्रिमिनल बेंच जो है वो बनाया और क्रिमिनल बेंच ने बड़ा अच्छा काम किया और इतने लिमिटेड टाइम में बड़े बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो इस क्रिमिनल बेंच ने निपटाए हैं। बहरहाल इमानत भाई, वीडियो लंबी हो रही है तो 10 मिनट ऐसे ही है। नए अदालती साल का आगाज जो है वो हो चुका है। उम्मीद यही है कि फैसिलिटेशन सेंटर की भी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमें मीडिया को भी कमरा दिया गया, उनका भी इफ्तिताह हुआ। और फैसिलिटेशन सेंटर क्या काम करेगा, क्या सहूलत फराहम करे, क्योंकि आवाम को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उनके लिए बिल्डिंगें बनाना, जैसा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बाहर एक यादगार बनाई थी, उस पर आज तक तनकीद होती है कि वो किस काम की है, क्या आपने लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए ये इकदाम किया है। सुप्रीम कोर्ट और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जो कि आवाम को इंसाफ फराहम करें, आवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल हो, ना कि वो ये बताएं कि हमने फ़लाँ सेंटर कायम किया, हमने ये कर दिया, हमने प्रोटोकॉल कम किया, हमने छुट्टियाँ कम कर दी हैं। आप ये बताएं कि आप पर आवाम का कितना एतमाद है और आवाम कितना सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करते हुए ये कहती है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम कर रही है। तो इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और चीफ जस्टिस ने वैसे आज इफ्तिताह किया। उम्मीद है कि इस इफ्तिताह के बाद आवाम अंदर तो नहीं आएगी, बाहर से लेकिन जो इंसाफ पहले मिल जाएगा केसेस जो 2-2.5 साल लटकते थे या 10 साल लटकते थे, वो केसेस 20 साल तो लटकेंगे इस जो है वो मरकजी फैसिलिटेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद। बहरहाल नए अदालती साल का इफ्तिताह हो गया। इमानत गिशकोरी और सबीन शहबाज दोनों ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ पर मबनी फैसले जो है वो होना शुरू हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जो है इस वीडियो पर लाजमी दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।